जन बल्लभ यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उपनिषद के चौथे मंत्र से आगे बढ़ते हैं। अनेजत एकम मनसो जवीयो न एनद् देवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तद्धावतो अन्यान् अन्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। अनेजद एकम मनसो जवीयो न एनद् देवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तद्धावतो अन्यान् अन्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। मेरे साथ पढ़िए। अनेजद एकम मनसो जवीयो अनेजद एकम मनस जीवियो न एनद् देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् न एन देवा आप्नुवन् पूर्वम् तद्धावतो अन्यान् अन्येति तिष्ठत् तद्धावत अन्यान् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। अनेजद एकम मनसो जवीयो एनद् देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् न एन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् अनेजद एकम मनसो जवीयो न एनद् देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् न एन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान् अन्येति तिष्ठत् तद्धावतो अन्यान् अन्येति तिष्ठत् तस्मन् अपो मातरिश्वा दधाति। तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। हरे कृष्ण। अनेजद एकम मनसो जवीयो न एनद् देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्
नायने देवा पूर्वमर्षत् अधावतो अन्यान् अन्येति तिष्ठत् तद्भवतो अन्यान् अन्यान् तस्मिन् अपो मातरिष्वा दधाति तस्मिन् अपो ददाति अन्य जत स्थिर एकम एक मनसा मन की अपेक्षा जवियो अधिक तेज न नहीं एतत् एनत यह परमेश्वर देवा इंद्र जैसे देवता आपनुवन पहुंच सकते हैं पूर्वम समक्ष अर्षद तेजी से चलते हुए तद वह धावतः दौड़ने वालों को अन्यान दूसरे अन्येति अतिक्रमण कर जाता है तिष्ठत एक स्थान पर रहते हुए तस्मिन उसमें अपह वर्षा मातरिश्वा वायु तथा जल के देवता दधाति पूर्ति करते हैं। अनुवाद है, अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है। मन कितना वेगवान होता है कि आपको समय नहीं लगता। यहाँ से एक बस सेकंड तो मैं कह ही नहीं सकता, इतना कम समय। जहीं भी सोचो कहाँ गए थे, एकदम वृंदावन याद आ गया। एकदम आप अमेरिका गए थे, अमेरिका याद आ गया। जहां भी गए थे, मन की गति बहुत ही तेज है। प्रकाश की गति तो कुछ भी नहीं है, मन की गति सबसे तेज है। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भगवान मन से अधिक वेगवान है। मन इतने भगवान है कहाँ? गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में। वैकुंठ यहाँ थोड़ी है, वो तो अरबों अरबों मील दूर है। लेकिन भगवान की गति जो है मन से भी तेज है, कभी भी आपके सामने आ सकते हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को बस में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। मेरे साथ पढ़िए, अपने धाम में स्थित रहते हुए भी अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे एक स्थान पर रहकर भी वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को बस में रखते हैं। देवताओं को बस में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। सबसे श्रेष्ठता में क्या, हर चीज में सबसे आगे हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा संदीप जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला को बात करा, श्रीला को बात की जाए। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान पाता। वे तो अपने भक्तों द्वारा अपनी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.34 में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक भी वायु या मन के वेग से लाखों वर्ष तक यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। ब्रह्म संहिता 5.37 में आगे वर्णन है कि भगवान अपने दिव्य धाम का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहाँ वे अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों से वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं।
यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य हैं, तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों भेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है और परव्योम या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंगा शक्ति का प्रकाश है। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान हैं। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं और परमेश्वर केवल निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी हैं, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भगवद गीता में 10.2 में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि भगवान की शक्तियां के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतः वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समक्ष नहीं होता, अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक व्यक्ति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप है, भगवान के दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान या अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तब वह माया में स्थित समझा जाता है। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद में हमें प्रारंभ से ही सचेत करती है कि भगवान द्वारा हमारे लिए कोई कार्य नियत है, हम उसे ही करें। किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। चूंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण समाप्त हो गई थी। चूंकि सारी शक्ति भगवान से ही प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक विशेष शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियाँ उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करते हैं। ये बातें भगवान द्वारा भगवद गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। हरे कृष्ण। ये उपनिषद हैं और ये बता दिया उपनिषदों का सार भगवद गीता है। भगवद गीता में एक्चुअली निचोड़ है, छोटा है। भगवद गीता 700 श्लोक है टोटल भगवद गीता में। पुराणों में अगर आप देखते हैं तो हजारों श्लोक हैं, हजारों। किसी में 18,000 हैं, किसी में 21,000 हैं, किसी में 10,000 हैं, किसी में 20,000 हैं। इतने श्लोक हैं पुराणों में। तो इसलिए
उनको पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन उपनिषद पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि वो उपनिषद में इतने बड़े नहीं हैं, क्योंकि ये जैसे किसी लेख में कोरोलरी आती है उसको पीछे दे देते हैं, इस टाइप के हैं। तो ये जो पूरक कहते हैं, पूरक सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट, जो आप बीच में नहीं लिखना चाहते, क्योंकि उसका उल्लेख, जैसे ये लिखा भगवान की शक्तियां अपरंपार है, तो सी एनेक्सर ए और एनेक्सर ए में आपको दे दिया श्री ईशोपनिषद, जिसमें भगवान की शक्तियों का वर्णन है। भगवान क्या है, इसके बारे में, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ये भी है। तो ये संदर्भ ऐसे दे करके आता है। तो इसमें प्रभुपाद ने जो कहा है कि आपको क्या करना है, भगवान की शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करना है। भगवान की जो शक्तियां हैं, हमारे अंदर क्या शक्ति है भगवान की, तटस्थ शक्ति में हम आते हैं, और इसका तटस्थ शक्ति का उपयोग नीचे प्रकृति में जाने में नहीं, भगवान की तरफ जाने में इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये शक्ति आपके पास है। ऐसी शक्ति दे रखी है कि आप अपने ऊपर भगवान है, नीचे बहिरंगा शक्ति है, कहीं जाना चाहते हैं आप कोशिश करिए ऊपर को जाने के लिए। ऊपर जाने के लिए एक भगवत गीता में एक स्लाइड में सीढ़ियां दिखा रखी थी। सबसे नीचे माया है, जो दुर्गा का ही रूप है माया, जो आपको भौतिक जगत में रहने के लिए कहती है आ जाओ आ जाओ। और उसके ऊपर आपका तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है। अगर आपने नहीं माना, इधर माया से अलग हुए, तो आप धीरे धीरे ऊपर जाकर के रजोगुण में, अगर आप तमोगुण में हैं, रजोगुण में हैं, तो नीचे फिसलने के बजाय सतोगुण में जाने का कोशिश करिए। सतोगुण में आप रहते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं, और आपको फिर ज्ञान होने लगता है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान आपको होता है सतोगुण में। फिर आपको लगता है अरे मैं तो अपना समय बहुत बेकार कर रही थी या कर रहा था, तो ये तो मुझे तो अब गुरु की खोज करनी चाहिए। गुरु लेकर के आप, गुरु आपको फिर बताते हैं आप भगवत धाम कैसे जा सकते हैं। और हमारे गुरु जो हैं, मेन गुरु जो हमारे प्रभुपाद हैं, वो तो बता दिए कैसे जा सकते हो। हर श्लोक में हर जगह प्रभुपाद बताते हैं कैसे आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद के हम बहुत ऋणी हैं। पांचवा श्लोक है, तद ए जति तद अने अने जति, तद ए जति तन, तद ए जति तद अने जति, तद दूरे तद वंतिके, तद अंतरस्य सर्वस्य, तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। तद ए जति तद अने जति, तद ने जति, तद दूरे तद वंतिके, तद अंतरस्य सर्वस्य, तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः।
तद एजति तनेजति तद दूरे तदवंतिके। पढ़िए मेरे साथ। तद एजति तनेजति तद तद अंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य अस्य वायतः तद एजति तन्नेजति तद दूरे तदवंतिके। तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। तद यह परमेश्वर एजति चलता है, तद वह न नहीं, वो न जयतति नहीं चलता है, दूरे काफी दूर है, तद वह ओम भी अंतिके अत्यंत निकट। इसमें जो शब्दार्थ है वो कुछ कट गया है, नहीं आया। तत् वह अंतः भीतर अस्य इसका सर्वस्य सबका, तत् वह उ भी सर्वस्य सबका अस्य इसका बाह्यतः बाहर। अनुवाद है परमेश्वर चलता है और नहीं भी चलता है, वह बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। वह सबके भीतर है फिर भी वह सबसे बाहर है। बिल्कुल सही बात है, सबके सब। मेरे साथ पढ़िए। परमेश्वर चलता है और नहीं भी चलता, नहीं भी चलता। वह बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। वह सबके भीतर है फिर भी वह सबके बाहर है। हाँ, तात्पर्य। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। सुधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पर भगवान के उन दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं। वह चलता है और नहीं भी चलता। साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो ये कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों में सहमति व्यक्त नहीं कर सकते। हम तो अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की केवल धारणा बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भागवत संप्रदाय भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मानते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों। भागवत गण जानते हैं कि उनकी अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि क्योंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते अतः भगवान साकार नहीं है। श्री ईशोपनिषद इस तर्क का खंडन करता है और यह घोषणा करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है।
जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश अर्थात पर व्योम के भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवत गीता में 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में हुई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं स्क्रीन बढ़ा कर दीजिए। रहा हूँ माता जी, कर रहा हूँ। स्क्रीन बढ़ा दीजिए प्रभु जी। हाँ, एक मिनट, ये थोड़ा, हाँ नहीं जी, आ गया, ऊपर से पढ़िए। लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवत गीता में 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में की गई है, जहाँ वे कहते हैं कि मूर्ख मुझे मत्स्य प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। वे ना तो मत्स्य प्राणी है, ना ही हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ से निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत शक्ति को न जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। हरे कृष्ण अचिंत माता जी। शक्तियों। हरे कृष्ण। किसी और को पढ़ने धन्यवाद को माता देती जी। हूँ। सुषमा हरे बत्रा कृष्ण माता जी। प्रभु हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। शकुंतला हरे कृष्ण माता जी। सुषमा माता जी हाँ पढ़िए। जी, सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता। प्रभुपाद जी के द्वारा अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक, प्रभु जी ये हटा दीजिए माता जी। भौतिक शक्ति के रूप में नहीं, हाँ बस अब ठीक है। भौतिक शक्तियों के अस्तित्व को मान ले तो ये तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समस्त भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होते भी हैं तो बहुत संभावना है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर ले। क्योंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है, अतएव शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छा अनुसार ही काम में लाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, भगवान अर्च विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने देवता के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्च विग्रह मूर्तियां नहीं है, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क मानते हैं, जो तर्क करते हैं। भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण अवस्था में हम अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथा कथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में हैं, किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। वस्तुतः वे भगवान की पूजा करते हैं, जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिस तक सबकी पहुंच हो सके। न ही अर्चा स्वरूप को पूजक की सनक के अनुसार गढ़ा जाता है। ये स्वरूप अपने साज सामान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त को ही हो सकती है, नास्तिक को नहीं। भगवत गीता में 4:11 भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त की शरणागति को किस प्रकार लेते हैं। ये उनकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। ये अधिकार उनके हाथों में है, ऊपर से पढ़िए। में है
वे शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या न हो, प्रपन्न शरणागत जीवों को वे सदैव लक्ष्य हैं, लभ्य है, परंतु शरण में न गए जीवों के लिए वे अति दूर तथा अगम्य हैं। इस संदर्भ में शास्त्रों में प्रायः प्रयुक्त होने वाले दो शब्द सगुण गुणों से युक्त तथा निर्गुण गुणों से रहित अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगुण शब्द ये नहीं कहता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप लेकर आते हैं और प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत है। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं, कभी भी वे उनके वश में नहीं हो सकते। भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, अतः वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के बिना के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में वे निर्गुण है। न ही भगवान कभी निराकार हो जाते हैं, क्योंकि अतंत गोत्वा वे शाश्वत रूप आदि भगवान है। उनका निराकार स्वरूप या ब्रह्म तेज उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य देव की चमक है। जब हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। टवलिन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। शिशिल प्रभुपाद जी की जय। शिशिल प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर स्वर्गस्थ निवास करता है। तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंबे में भी है? तो बालक ने कह दिया, हाँ। उस नास्तिक राजा ने उस खंबे को तुरंत उसी के सामने खंड खंड कर डाला और नरसिंह के रूप में भगवान उसी समय प्रकट हो गए और उन्होंने उस नास्तिक राजा को मार डाला। इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर है और वह अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वह अपने अचिंत्य शक्तियों में अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिंह उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की भगवान अपने भक्त पर इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवत गीता के 4th के 7th का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निसंदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां तथा कार्यवाहक हैं जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर वह अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के प्रभु जी थोड़ा ऊपर भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है, अतः वह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं और किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। ब्रह्म संहिता के 5वें के 35 में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में वह प्रत्येक वस्तु के भीतर रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वह घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी स्वरूप हैं, अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते ही हैं और हमें उन फलों को भोगना होता है। तथ्य तो ये है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनके विभिन्न शक्तियों का प्रकाट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश अद्भुत होते हैं, उसी तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने साकार रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंश रूप सूक्ष्म जीवों की इंद्रियों द्वारा पूरी तरह भोग्य हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी।
बहुत अच्छा लिखा है। बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। अंदर तो है, जब अंदर की बात होती है, भगवान हमारे सबके अंदर है परमात्मा के रूप में। जहां आत्मा है परमात्मा है, जहां आत्मा नहीं है वहां भी परमात्मा है। ये तो सत्य है। परमात्मा भगवान का अंश है। परमात्मा, लेकिन भगवान इतने दूर होते हुए भी नजदीक कैसे हैं? आपको उदाहरण दिया प्रहलाद महाराज का। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान इधर है। उन्होंने कहा है, थोड़ा और नृसिंहदेव आ गए। क्यों आए? उसके हट को पूरा दिखाने के लिए नहीं आए, प्रहलाद की वजह से। प्रहलाद ने कहा यहाँ है, और भगवान भक्त वत्सल हैं, आ गए दिखाने के लिए कि भक्त झूठा ना हो कभी। इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, प्रभुपाद ने कहा है इतना करो मैं ले जाऊंगा तुमको वैकुंठ। प्रभुपाद ने कहा है, भगवान के अनन्य भक्त थे। तो भगवान अपने भक्त को कभी झूठा होने ही नहीं देते। भक्त ने जो कह दिया उसको भगवान पूरा कर देते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जपिए, जो प्रभुपाद ने फॉर्मूला दिया है उसको फॉलो करिए, आपका वैकुंठ जाना निश्चित होगा। ये दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि भगवान नजदीक दूर होते हुए, वैकुंठ इतना दूर है वहां की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, फिर भी भगवान इतना समय नहीं लगाते हैं। आप अपनी पलक खोलिए, आपके सामने किसके? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन की परिक्रमा की और गोविंद कुंड में नहाया, एक पेड़ के नीचे बैठे जप करने लगे। अंधेरा हो गया, अब सोचा यहीं पर सो जाता हूं। परमहंस थे माधवेंद्रपुरी, भगवान के परम भक्त। अब सोचा यहीं सो जाता हूं, खाने के लिए चिंता नहीं। भगवान के भक्त को, परमहंस को तो चिंता वैसे भी नहीं। और इतने में अंधेरा होने लगा। एक बालक आया कि तुम शायद भूखे हो, ये गांव वालों को पता लग गया तुमने कुछ खाया नहीं है, उन्होंने तुम्हारे लिए दूध भेजा है, गर्म दूध देके आए। कि यहाँ भूखे सोने का रिवाज नहीं है, ये भी बोला माधवेंद्रपुरी को। और कहा ये दूध पी लो, मैं बर्तन थोड़ी देर में ले जाता हूं। माधवेंद्रपुरी ने दूध पिया, बर्तन धो के रख दिया, वेट करते रहे बालक का आएगा करके, नहीं आया। आंखें लग गई, आंख लगी तो सपने में वही बालक आया कि मैं ही आया था, भगवान कृष्ण, वो मैं ही था। और फिर उनको बहुत कुछ कहा। ये कहानी हमने आपको सुनाई है, ये पूरी जो रेमुणा वाली कहानी है उड़ीसा की, तो ये सब कहानी हमने सुनाई है आपको। तो भगवान ऐसे हैं, सामने आ गए, दूध देके आ गए। ऐसे ये भी कर सकते हैं, किसके लिए? भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं भगवान। तो ये है कि कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, और फिर सपने में उनको काम बताया, ये कर ये कर ये कर। और भक्त तो पैदा ही इसलिए हुआ है भगवान की सेवा करने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी सब किया जो उन्होंने कहा। फिर कहा उसके, नहीं तू बहुत थक गया है, तू बहुत थक गया है, वहीं रह, वहीं कर ले ये काम रेमुणा में। तो ये ऐसे भगवान हैं, दूर भी हैं नजदीक भी हैं। भगवान के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। छठा मंत्र है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। मेरे साथ पढ़िए,
यस्तु सर्वाणि भूतानि स्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ततो न विजुगुप्सते। यह जो तू लेकिन सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों को आत्मनि परमेश्वर के संबंध में एवं केवल अनुपश्यति नियमित ढंग से देखता है। सर्वभूतेषु समस्त जीवों में च तथा आत्मानं परमात्मा को तत्पश्चात न नहीं विजुगुप्सते किसी से घृणा करता है। न विजुगुप्सते किसी से घृणा नहीं करता। अनुवाद है जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वो कभी भी किसी वस्तु से या किसी जीव से घृणा नहीं करता। होता है ना, हम किसी से घृणा करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं। जो भक्त है भगवान का नहीं, उसमें ये गुण आ जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है। हाँ, प्रत्येक वस्तु देखी, हाँ ये भगवान की है, ऐसे करके आप सोचते हैं। जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है। तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, जो प्रत्येक वस्तु को देखता है, वो कभी भी किसी वस्तु से कभी भी किसी वस्तु से या किसी जीव से घृणा नहीं करता। या किसी जीव से घृणा नहीं करता। बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है इसमें तो परमात्मा है, इसमें तो परमात्मा है। कोई जीव को देखता है, उसमें तो परमात्मा है। और किसी जीव को भी, मैं आपको बता रहा था, वो तो भगवान का मंदिर हो गया, कैसे घृणा करेगा। ऐसे ऐसे ये होता है। जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव हस्तनी सुनिचय स्वपाके च पंडिता समदर्शना। सबको एक तरह से देखता है। तात्पर्य। शारदा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। यह महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं हैं। कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। वे अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल यथा मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेशानुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। वे ना तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस स्थिति पर है, ना ही वे यह बता सकते हैं कि किसे भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकतावादी भक्त होते हैं जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त 4 श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं। पहला परमेश्वर, दूसरा भगवत भक्त, तीसरा वे अबोध जन जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और चौथा नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्यों के प्रति पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है। वह भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु
हरेक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। यद्यपि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं, वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक सफुलिंग से आकृष्ट होता है। जो लोग हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शकुंतला पवार माता जी। अत्रेय माता जी। शकुंतला पवार माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। कहाँ से पढ़ना माता जी? जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी हैं। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, न कि किसी मूर्ख व्यक्ति से, जो आत्मा या परमात्मा के विस्तार अंश को भी, जो सर्वत्र निवास करता है, ठीक से नहीं जानता। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्य का अनुसरण करे, जो सिद्ध शिक्षक है। इस प्रसंग में अनुपश्यन्ति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में न देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन ना रखा हो, और सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है, जिसकी चर्चा स्वयं भगवान ने ही की है। वैदिक सत्य शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मंत्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं प्राप्त हैं, किंतु उनमें से अधिकांश उस शिष्य परंपरा से मेल नहीं खाती हैं जो श्रील व्यासदेव से प्रारंभ होती है, जिन्होंने पहले पहल वैदिक वाग्मय का संकलन किया। श्रील व्यासदेव की अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवत है, जो वेदांत सूत्र की सहज टीका है। भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है, और ऐसी कोई भी टीका जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विपरीत है, अवैध है। उपनिषदों, वेदों, वेदांत सूत्र, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है, और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यासदेव की शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए। जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है, भगवत गीता के अनुसार 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में जो पहले से मुक्त पद ब्रह्मभूत पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती, जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर का उपयोग यश या भौतिक लाभ के लिए करता हो, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता।
ऐसे अनुकरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की सेवा होती रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। ये जो प्रभुपाद ने 3 प्रकार के भक्त बताए कि आपको पहले जो हमारा ये भावार्थ था, भावार्थ में कि आप किसी से घृणा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपको लगता है ये जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं और जब उत्तम अधिकारी हो जाते हैं, इसका मतलब आप पूर्ण वैष्णव हो जाते हैं। और पहले कनिष्ठ का अधिकारी न पहले स्टेज पर हम लोग हैं, जैसे हम लोगों को कुछों से घृणा भी होती है, कुछों से ईर्ष्या भी होती है। भौतिक जगत में है, अभी अध्यात्म में नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। तो दूसरा है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी जैसे उत्तम अधिकारी तो कुछों से घृणा करता है, मध्यम अधिकारी घृणा नहीं करता, लेकिन जो असुर हैं उनसे दूर रहता है। असुर जो भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानने वाले तो नास्तिक भी हुए। असुर वह है जो भगवान के अगेंस्ट बात करता है। भगवान अगर आप उससे बात करोगे, वो भगवान को 2-4 गाली दे देगा, इसलिए आपसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए उसको असुर को हैंडल करने के लिए उत्तम अधिकारी मध्यम भी नहीं कर सकता, क्योंकि मध्यम अधिकारी असुर को छोड़ देता है, बाकी उसको भगवान के बारे में ज्ञान दे सकता है और अपने जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनको उनके जितने भी संदेह हैं उनको दूर करा सकता है, उसको इतना ज्ञान है। तो लेकिन जो उत्तम अधिकारी है वो सब में जो पहले बताया श्लोक का जो भावार्थ है वो उत्तम अधिकारी बिल्कुल फॉलो करता है। उसको किसी से घृणा नहीं होती है। वो भगवान का असुर भी है, अगर कोई जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, उल्टी बात करता है, उसको भी वही हैंडल कर सकता है। असुरों को भी वो सुर बना सकता है उनको टाइम देने के बाद। इसलिए जब कभी आप मंदिर से जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, आपको क्या क्या बताया जाता है, अगर ऐसी परिस्थिति हो तो आप हाथ जोड़ करके निकल जाना, बहस मत करना। किससे? जो ये आपके कनिष्ठ अधिकारी हैं, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर सकते इस चीज को। और जो मध्यम अधिकारी है, हाँ, वो क्या कहेगा, उनको हरे कृष्णा कह के आगे निकल जाएगा अगर कोई असुर आ गया। अगर उत्तम अधिकारी है, हालांकि वो कम जाते हैं, उत्तम अधिकारी उनको भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने देखा जगाई मधाई जैसे असुर को भगवान का भक्त बना दिया नित्यानंद प्रभु ने। ये ऐसा है कि होना चाहिए उत्तम अधिकारी, जिसको कहीं किसी में गलत दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान के अंश हैं सारे। सब लोग, कोई भी जीव है, दुष्ट है, लेकिन है भगवान का अंश, भिन्न अंश है हम सब लोग। तो उसमें परमात्मा है, आत्मा है, बिल्कुल है। परमात्मा है तो वो तो भगवान का मंदिर हो गया। उच्च अधिकारी ऐसे लेता है। उच्च अधिकारी वैष्णव होते हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों को लांघ चुके होते हैं। उनमें कोई उनको मान दे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका अपमान करे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उनका अपमान करेगा असुर, उनको फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उस चीज से ऊपर उठ चुके हैं। और हम जब किसी असुर से बात करेंगे, वो गाली करेगा तो हम तो लड़ने पर उतर आएंगे कि कैसे गाली कर सकता है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, उसने आपके माँ बाप को गाली कर दी, आपके माँ बाप के अगेंस्ट बहुत गलत बात कर दी, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। और भगवान तो उनके भी माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप के, तो भगवान के अगेंस्ट में कैसे सुन सकता है? निम्न अधिकारी नहीं सुनेगा, मध्यम अधिकारी उसको अवॉइड करता है और उच्च अधिकारी हैंडल कर सकता है, उसको भी
समझा सकता है कि हाँ आप क्या समझते हो, उसको वो उनको इतना ज्ञान भी होता है और उनकी इतनी सहन शक्ति भी होती है कि वो उसको हैंडल कर सकते हैं। हम नहीं हैंडल कर सकते, हमको गुस्सा आ जाएगा और झगड़ा हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, ये बताया है इसमें। और इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि उत्तम अधिकारी के लक्षणों का हमको अनुकरण करना चाहिए। उत्तम अधिकारी से तो क्या करेंगे, हम तो हैं अभी निम्न अधिकारी। उच्च अधिकारी बनने का हमें महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, जो जिसे आप एंथुजियाज्म कहते हैं। एंथुजियाज्म मेरा होना चाहिए कि मैं उत्तम अधिकारी बनूंगा, तो इसलिए मुझे तरक्की करनी है। जब भौतिक जीवन में आपको ही तरक्की करनी है, कुछ बनना है आपको, उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि आपका लक्ष्य है वो बनना। और भक्ति में हमारा लक्ष्य है हम उत्तम अधिकारी बने, तो वो लक्ष्य है तो आप ये चीजें अपने से कम करने की कोशिश करेंगे। ये कम कैसे होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप की क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाए। जप में जैसे आप कहते हैं ना कि मन तो बाहर चला जाता है, नहीं जाए, कोशिश करिए, उसके लिए अभ्यास करिए। एक दिन में नहीं होगा, वर्षों लग जाते हैं, वर्षों में भी कोई नहीं कर पाता है। और आप अगर सिंसियर हैं, अगर आप बिल्कुल आपकी इच्छा है कि आपको ये करना है, तो भगवान आपको मदद करते हैं कि उनकी कृपा चाहिए। कृपा तब आती है जब हमारी सिंसियरिटी हो। हम नाटकबाजी बाहर कर सकते हैं, पाखंड हमारा बाहर तो चल सकता है, दिखाते कुछ करते कुछ, भगवान के साथ तो नहीं चल सकता है। भगवान के साथ आपको सत्य होना है। वास्तव में आप इच्छुक हैं उत्तम अधिकारी बनने के और बहुत परिश्रम कर रहे हैं, सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं। जब में गड़बड़ हुई, फिर वापस आए, दोबारा उसको ठीक करके किया, दोबारा ठीक करके किया, टाइम ज्यादा लग गया, क्योंकि एक जप में आपका मन बाहर चला गया। तो वो जब दोबारा करना है, अगर हम करें, ऐसे करते नहीं है शुरू में, ऐसे प्रभुपाद ने कहा है कोई बात नहीं, तुम जप करो, मन बाहर भी जाता है, कोई बात नहीं, जप करो, जप करना जरूरी है। फिर आपके, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, जब आप शुरू करते हैं 10% टाइम मन जप में होता है, 90% बाहर होता है। अब अभ्यास आपका, लेकिन आपका मन है मेरे से गलती ना हो, तो धीरे धीरे करके आप 90% मन आपका जप में है, 10% बाहर। जिस दिन ये 10% आपका हटा, और कब हटेगा? जब आप में सिंसियरिटी होगी, आपका मन वास्तव में है कि मेरा मन बाहर न जाए। ये अगर आप में बहुत इच्छा है और फिर आप वापस तारे, ये जब हो जाएगा तो आप उत्तम अधिकारी बनने के लायक बन जाएंगे। क्योंकि यही एक चीज है जिसमें हम अटकते हैं। प्रभुपाद का जो फॉर्मूला है वो सब हम कर सकते हैं सिवाय इसके। और जिनकी आदतें खराब हैं, वो क्या, मांस खाने की, नशा करने की, जुआ खेलने की और अपने घर से बाहर संबंध रखने की, ये जिनकी आदतें हैं उनके लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन वो भी कर सकते हैं कि सिंसियरिटी हो, मुझे करना है, ये मन में आ जाए तो आप अच्छे भक्त बन सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।